हरे कृष्णा। राधे राधे। प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि आश्विन मास में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर एक व्रत या त्योहार का अपना महत्व है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाला एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में इस बात का उल्लेख है कि इस दिन व्रत रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत पितृपक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन यानी एकादशी तिथि को पड़ता है। यह व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। वैसे तो एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, मगर इस एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा होती है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का निराकार और विग्रह रूप माना जाता है। हर साल पितृपक्ष के दौरान पड़ने वाला यह व्रत पितरों के मोक्ष के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से पितरों के पाप धुलते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जिस व्यक्ति की आत्मा यमलोक या पितृलोक में कष्ट भोग रही होती है, उनकी मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने से व्रत रखने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल पितृपक्ष की एकादशी तिथि को ही रखा जाता है। इस साल एकादशी तिथि का समय 9 अक्टूबर को दोपहर 12:36 से प्रारंभ होगा और 10 अक्टूबर को दोपहर 3:08 पर समाप्त हो जाएगा। इस व्रत में उदय तिथि की मान्यता है, इसलिए एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 11 अक्टूबर को किया जाएगा। तो अब जानते हैं इंदिरा एकादशी के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक रहेगा और पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 12:08 से 1:35 तक रहेगा। तीसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 3:03 से शाम 4:30 तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 10:41 से दोपहर 12:08 तक रहेगा, जबकि अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 12:08 से दोपहर 1:35 तक रहेगा। इंदिरा एकादशी का पारण कब किया जाएगा और उसका पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जो लोग इंदिरा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 11 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:19 से 8:39 के बीच कभी भी कर सकते हैं। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 5:37 पर होगा। इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है। पितृपक्ष के दौरान एकादशी पढ़ने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के दिन व्रत रखने से 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन विधिवत तरीके से दान देने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मान्यता है कि इंदिरा एकादशी व्रत रखने से इसके प्रताप से पितरों को यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए कहा था कि इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाला है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। उसे भगवान श्री हरि विष्णु की
कृपा प्राप्त होती है और वह बैकुंठ में स्थान पाता है। इंदिरा एकादशी व्रत कैसे करें, उसकी पूजा विधि क्या रहेगी? इंदिरा एकादशी व्रत श्राद्ध पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ता है, तो इस दिन पहले कुछ श्राद्ध के नियम भी करने पड़ेंगे। इस व्रत को करने से पहले पितृपक्ष की दशमी के दिन नदी में तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद आप खुद भी भोजन कर लें, मगर इतना जरूर याद रखें कि दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें। इंदिरा एकादशी के दिन आप स्नानादि से निर्वृत होकर व्रत के नियमों को ग्रहण करते हुए यह प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। फिर शुभ मुहूर्त में पूजन के लिए शालिग्राम भगवान की मूर्ति को स्थापित करें। फिर उसे पंचामृत से स्नान कराएं और प्रार्थना करें कि हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी पूजा स्वीकार करें। भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इंदिरा एकादशी व्रत कथा को सुने, भगवान विष्णु से पितरों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और इस व्रत के पुण्य फल को अपने पितरों को दान कर दे। इससे उनको अधोगति से मुक्ति मिलेगी। पूजन समाप्त होने पर आरती करें, रात्रि के समय जागरण करें। अगले दिन सुबह स्नान और दान के बाद व्रत का पारण करें। इंदिरा एकादशी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, जानते हैं। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत भंग का दोष नहीं लगता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और ना ही बाल, दाढ़ी, नाखून काटने चाहिए। एकादशी के दिन जहाँ तक संभव हो सके मौन का धारण करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलना, निंदा करना, चोरी करना, गुस्सा करना आदि कार्यों को करने की भी मनाही है। ध्यान रहे, एकादशी का व्रत आप ना भी रखें तो भी इस दिन एकादशी वाले दिन चावलों से परहेज रखें, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावल ग्रहण नहीं किए जाते। इंदिरा एकादशी पर करें ये खास उपाय, पितृ दोषों से मिलेगी मुक्ति। श्राद्ध पक्ष में होने से इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल की पूजा करने और जल चढ़ाने से पितरों की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। धर्म ग्रंथों में कुछ पेड़ पौधों को भी पितृ ही माना गया है और इन सभी में पीपल का विशेष महत्व है। श्राद्ध पक्ष की एकादशी पर पीपल की पूजा पितरों को प्रसन्न करने वाली है। दोपहर में पीपल के पेड़ की पूजा करें, परिक्रमा लगाएं और फिर शाम को पीपल के नीचे दीपक लगाकर पितृ सूक्त का पाठ करें। इससे पुत्र संतान की प्राप्ति भी होती है। इंदिरा एकादशी पर अपने आसपास स्थित किसी मंदिर में कोई अन्न अक्षेत्र हो तो वहां अनाज जैसे चावल, गेहूं आदि का दान करें। अगर ऐसा ना कर पाए तो फिर किसी वृद्ध आश्रम में अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसों का दान करें, जिससे वहां रहने वाले लोगों को भोजन प्राप्त हो सके। गौशाला में चारा दान करें। इन छोटे छोटे उपायों से आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है। इंदिरा एकादशी के दिन उड़द की दाल के बड़े और पूरियां बनाएं। एक कंडे को जलाकर उस पर पूरी और बड़े पितरों को अर्पित कर दें तथा पास में एक पात्र में जल भरकर भी जरूर रखें। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी को शाम के समय तुलसी के समीप 11 शुद्ध घी के दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। घर में सुख और शांति का आगमन होता है और पितृ दोष भी समाप्त होता है। घर में हमेशा वैभव बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार इंदिरा एकादशी पर गया में नदी किनारे तर्पण करने से 7 पीढ़ियों के पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है।
तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि औरों को भी इसकी पूरी जानकारी मिल सके।